नमस्कार दोस्तों। पिछले दो वीडियो में आँखों के ऊपर एक आँखों के बाहरी भाग और एक आँखों के अंदर वाले भाग के बारे में 25-25 मिनट का वीडियो बनाया गया था, जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। कितने लोग उसको देखे और उसके बारे में सुन के लाभान्वित हुए। जिस बीमारियों में करोड़ों रुपए लोग लगा देते हैं, वो बीमारी उनके थोड़ी सी दवा से ठीक हो जाती है। और किस प्रकार की दवाइयाँ हैं, कौन से लक्षण में कब कितने टाइम देना है, बस ये ध्यान रखते हुए हम अगर इस दवाइयों का उपयोग करते रहें तो हमें ज़्यादा खर्चों से और ज़्यादा परेशानियों से बच जाना पड़ता है। तो आज हम आँख के तीसरा अध्याय रेटिनल ट्रबल के बारे में, चित्रपट के ट्रबल के बारे में, आँख के भीतरी लेंस जो तस्वीर आँख के पर्दे पर पड़ती है उसे अंग्रेजी में रेटिना कहते हैं, हिंदी में इसे आँख का पर्दा कहते हैं और संस्कृत में इसे चित्रपट कहते हैं के नाम से पुकारा जाता है। विभिन्न कारणों से इसमें विभिन्न प्रकार के कष्ट हो जाते हैं। उनकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, कौन सी दवा किस लक्षण में देनी चाहिए, तो इसमें पहला रेटिना हाइपरमिया, जिसमें रेटिना के अंदर रक्त संचय हो जाता है। तो उसके विषय में जो दवा है, मुख्यतः 5 दवाइयाँ 5 लक्षणों के आधार पर की जाती है, जिसमें पहला है यदि ठंड या ठंडी हवा के कारण कष्ट हुआ हो, जैसे कोई मोटरसाइकिल से चलते हुए आके आँखों में खून जमा हो जाता है, लाली आ जाती है, किसी भी कारण से ठंडी लगने की वजह से अगर आँखों में ठंडी लग जाती है और रेटिना में रक्त संचय हो जाता है, लाल हो जाता है, तो उस समय जुबान पे 3 बूंद एकोनाइट हर 5 मिनट पे 3 बार ही देना है। 3 घंटे बाद फिर इसको पुनः 3-3 बूंदे 3 बार दे के और फिर 3 घंटे बाद 3-3 बूंदे 3 बार दे के देखा जाता है। यदि हृदय रोग के कारण उक्त कष्ट हुआ हो तो कैक्टस 3 देना होता है। इसको भी 3 बूंदे 3 बार 5-5 मिनट पे, फिर 3 घंटे बाद फिर रिपीट, 3 घंटे बाद फिर रिपीट। यदि आँख के महीन काम करने वाले लोग जो आँख से महीन काम करते हैं और आँख पे अधिक जोर पड़ने के कारण यह बीमारी हुई हो, आँखों में खून जमा हो गया, लाली आ गई, रेटिना में रक्त संचय हो गया हो, तो सेंटोनाइन करके दवा आती है होम्योपैथी की। 3 एक्स में 3-3 गोलियाँ, 6-6 गोलियाँ 3 बार। और पल्सेटेला 30, यदि मासिक धर्म की गड़बड़ी के कारण यह रोग हुआ है तो इस औषध को देना चाहिए। पल्सेटेला 30 पावर में 3 से 7 बूंदे 3 से 5 मिनट के अंतर पे 3 बार, फिर 3 घंटे बाद 3 बार, फिर 3 घंटे बाद 3 बार। ट्यूबोइसिया, यदि आँख के सामने लाल धब्बे उड़ते हुए दिखाई दे और रक्त संचय हो गए हो, आँख लाल हो गई और रेटिना, तो डुबोइसिया दवा 3 से 12 पोटेंसी में दिन भर में 5 बार, 3-3, 4-4 बूंदे 5-5 मिनट पे हर 3 घंटे पे देने से ये जो लाल धब्बे उड़ते दिखाई देते हैं ये ठीक हो जाता है। अब आती है रेटिना के अंदर सूजन, इन्फ्लामेशन ऑफ रेटिना। इस बीमारी के लिए काली आयोड यदि रोग का कारण उपदंश हो, जो व्यक्ति बहुपत्नी या बहुपति
या बहु स्त्री या बहु पुरुष समागम किया हो तो उसको उपदंश की बीमारी की संभावना होती है, एसटीडी प्रॉब्लम्स। और ये प्रॉब्लम्स जब भी किसी भी बीमारी में आ जाए, इसके वजह से इन्फ्लामेशन ऑफ रेटिना हो तो 6 महीने तक ये दवा को करना नितांत आवश्यक होता है। अन्यथा ये 6 दिन के बाद बैठ जाता है और 6 साल के बाद फिर उपट जाता है, और अब की बारी जब उपटेगा तो ट्रिपल या 4th स्टेज में आता है। इसलिए काली आयोड उपदंश के कारण ये रोग हुआ हो, इन्फ्लामेशन ऑफ रेटिना हुआ हो, तो काली आयोड 3-3 बूंद 3-4 मिनट पे 3 बार, फिर 3 घंटे बाद, फिर 3 घंटे बाद, ये रिपीट करने से कुछ दिनों तक ये बीमारी को ठीक करने के बाद भी चलाना नितांत आवश्यक है। रेटिना के नवीन शोध में जिसमें बेलाडोना, जिसमें आंखें खुली हो फिर बेलाडोना, बाहर की ओर निकली हुई हो तो बेलाडोना, घूरती हुई तथा चमत्कार प्रतीत हो तो बेलाडोना, आंखों में तीर चुभने जैसा दर्द हो तो बेलाडोना। रेटिना के शोध में रेटिना की सूजन में फास्फोरस, प्रकाश में चौधिया जाना, फास्फोरस, केवल प्रातःकाल से ही ठीक से देख पाना तो फास्फोरस, जलती हुई मोमबत्ती के चारों ओर हरे रंग का चक्र सा दिखना तो फास्फोरस, अक्षरों का लाल रंग का दिखना तो फास्फोरस। यदि रोग पुराना हो गया हो तो मर्कसोल या मर्ककोर, आग की चकाचौंध सहन न हो पाना तो मर्ककोर या मर्कसोल, रात्रि के समय कष्ट बढ़ जाना तो मर्कसोल या मर्ककोर। आर्सेनिक एल्ब, यदि रोगी के पेशाब में एल्बुमियम आती हो तो मर्ककोर, अगर रोगी के पेशाब में एल्बुमिन आती हो तो आर्सेनिक एल्ब। दोनों दवाइयाँ काम आती हैं। बेचैनी हो तो आर्सेनिक एल्ब, मध्य रात्रि में बीमारी बढ़ जाती है तो आर्सेनिक एल्ब, प्यास लगती हो तो आर्सेनिक एल्ब, रोगी घूंट घूंट करके पानी पीता हो तो आर्सेनिक एल्ब। रेटिना के पर्दे पर रक्त निकलता तो जेलसेनियम, सफ़ेद दाग पड़ना तो जेलसेनियम, गर्भावस्था में एल्बुम आने पे जेलसेनियम। इन्फ्लामेशन ऑफ रेटिना की सबसे बढ़िया दवा एपिस, आँखों में पपोटों में सूजन हो तो एपिस, शरीर के यत्र तत्र शोध हो तो एपिस, निद्रालुता में एपिस, थोड़ी प्यास में एपिस, कम प्यास में एपिस, कम पेशाब में एपिस, रेटिना के नीचे पानी पड़ जाना एपिस, रेटिना की सूजन में एपिस, मूत्र में एल्बुमिन में एपिस। ये रेटिना के सूजन की जो दवाई थी, लक्षण के अनुसार किसी एक दवा का निर्वाचन करना चाहिए। अब रेटिना में रक्तस्राव, आँखों की जो रेटिना है, पर्दा है, चित्रपटल है, अगर उसमें खून निकलने लगे तो लोग घबरा जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। अर्निका 1000 पावर 2 बूंद 4 बार 2-2 बूंद करके दिया जाए। रक्तस्राव का महा औषधि है, लेकिन कारण अगर चोट लगने का हो तो, अगर चोट न लगा हो और कई स्थानों से रक्तस्राव हो तो उसमें फास्फोरस, अक्रियाशील रक्तस्राव हो तो हेमामिलस। यह रेटिना के रक्तस्राव की मुख्य औषधि है लैकेसिक। आँख की देखने की नर्व एवं रेटिना में सूजन हो तो लैकेसिक, रक्त संचय हो तो लैकेसिक, रक्तस्राव हो तो लैकेसिक। इन सभी कष्टों में यह औषध लाभ करती है। इसके सेवन से रक्तस्राव तथा शोथ दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। क्रोटेलस, आँख के गोलक में आंतरिक भाग में रक्तस्राव तथा रेटिना के रक्तस्राव
को बंद करने की क्रोटेलस सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। अब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेटिना या डट। रेटिना की स्थान खसक जाना, जिसे हम कहते हैं रेटिना की स्थानच्युति। नवे रोग में एपिस, जिसमें पलकों में सूजन आ जाए, आंखों में डंक लगने जैसा दर्द हो, तो एपिस लाभ करती है। चोट लगने से रेटिना खिसक जाती है, तो अर्निका एक्यम। आरामेट, रेटिना के स्थानच्युति में आँख के ऊपरी भाग में कुछ दिखाई न दे, आरामेट। ऊपरी भाग पर कुछ काला पर्दा पड़ जाए, तो आरामेट। नीचे आधे भाग में से दिखाई न दे, तो आरामेट। रेटिना में सूजन हो, तो आरामेट। उसमें दाग पड़ जाए, तो आरामेट। यदि चोट के कारण रेटिना अपने स्थान से हट जाए, तो जेलसेनियम 2 घंटे के अंतर पे लगातार। साथ ही पर्याय क्रम में आराम मयूर। कुछ चिकित्सक के अनुसार जेलसेनियम 200 की प्रति मात्रा सप्ताह में 1 बार देनी चाहिए। फिर हर 15वें दिन इस एक मात्रा में जेलसेनियम की 1000 शक्ति कुछ महीनों तक देते रहने से आराम मिलता है। दोस्तों, आयुर्वेदिक औषधि काफ़ी देर तक काम करती है, तो काफ़ी देर तक चलानी पड़ती है। उसके बाद रेटिना की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। इस दवाइयों के साथ रेटिना की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो लक्षण के अनुसार इसको चलाना है। तो वीडियो की समाप्ति के लिए समय हो गया है। दोस्तों नमस्कार। अगला वीडियो हम दृष्टि दोष, जो आँखों से कम दिखाई दे या क्षीण दृष्टि हो, तो उसके लिए बनाने जा रहे हैं। तो चौथा वीडियो हमारा आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए होगी।